तक पढ़ा दिए थे बोलो तो एक्सरसाइज टाइप 1.3 खत्म कर चुके थे हम लोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप 4 पढ़ने वाले हैं 1.4 को। तो इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले सबसे पहले तुम लोग निकालो, उसके बाद हम टाइप 4 लिखाएंगे तुम लोगों को। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत या अशांत था। यही है ना क्वेश्चन। आपको बिना लंबे विभाजन अर्थात बिना भाग दिए हुए बताने के लिए कह रहा है। तो आपको हम थ्योरी क्या बताए हुए थे कि शांत आवर्ती तब होगा जब हर क्या होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तब वो क्या होगा, शांत होगा। और अशांत क्या होगा, यदि 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाए तो वो आपको क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यही बताए हुए थे। तो शायद आप लोगों को 1.4 तो पहले हम पढ़ा रहे थे इंट्रो में, तभी आपको खत्म कर चुके थे। तो चलो हम लिखा देते हैं फिर टाइप 4 में, और उसके बाद 1.4 क्या होगा, कंप्लीट, और रियल नंबर आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बहुपद स्टार्ट करेंगे अर्थात पोलिनोमियल। तो चलो लिखना शुरू करो। क्या कह रहे हैं आपका टाइप 4 क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का। टाइप 4 क्या है, बिना लंबी विभाजन का, बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। यही है ना, लंग प्रोसेस इसमें नहीं करना है, यही है। तो चलो लिखना शुरू करो। तो पहला क्या है क्वेश्चन, आपको किस पे होगा, इसमें शांत या अशांत आवर्ती पर आधारित होगा। आपका इसमें थ्योरी क्या बनने वाला है, शांत या अशांत, शांत या अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, शांत या अशांत आवर्ती पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, इसी पे होगा ये। शांत या अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर आधारित होगा। तो चलो लिखना शुरू करो। पहला क्या लिखेंगे आप, शांत। क्या लिखेंगे, शांत आवर्ती। शांत किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, शांत आवर्ती की बात करें तो लिखेंगे यदि किसी परिमेय संख्या के हर में, क्या लिखेंगे शांत आवर्ती में, शांत में क्या लिखेंगे, यदि यदि किसी यदि किसी परिमेय संख्या के, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में, परिमेय संख्या के हर में केवल 2 तथा 5, 2 तथा 5 का, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 तथा 5 के, 2 तथा 5 के ही गुणनखंड हो, 5 का ही गुणनखंड हो, 5 का ही गुणनखंड हो, तो वह तो वह तो वह शांत आवर्ती कहलाता है। तो वह शांत आवर्ती कहलाता है। तो शांत आवर्ती कहलाता है। जैसे देख लो क्या क्या कहलाया है, जैसे देख लो आपको अगर हम बात करें तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या ना आए तो वो शांत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए क्या, जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसी संख्या बोलो ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 4/10। अब 4/10 तो आपको किसको तोड़ना है, इस हर को तोड़ना है। तो हर को तोड़ेंगे तो हर तो 10 है, काहे कि ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है ना। तो आप 10 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4/10 को अगर तोड़े तो 4/10 क्या हुआ, 2 गुने 5 के फॉर्मेट में आया, आया ना। तो यहाँ पे 4/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4/10 p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, n के रूप में है, n के रूप में है। इसलिए 4/10 का 4/10 का दशमलव प्रसार, 4/10 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यही है। ओह यार खत्म हो गया।
चलो तो कहाँ बता रहे थे, 4/10 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, शांत बराबर आप लिख सकते हैं, शांत आवर्ती बराबर क्या होता है, किसके फॉर्मेट में आता है, तो आप कह सकते हैं P बटा सर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होता है शांत आवर्ती बराबर। अगर इसके फॉर्मेट में इतनी सी पॉइंट याद रखना कि शांत आवर्ती तब होगा P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, तो ये क्या होगा, शांत होगा। अगर ये तो पहला नियम हो गया। अगर दूसरा नियम पे बात करें तो अगर अशांत होगा तो इसके अलावा अन्य कोई संख्या आ जाए तो ये अशांत होगा, होगा ना, बोलो, होगा ना। तो अब दूसरा नियम की अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अंश को हर में लगातार भाग दे तो, अगर अंश को हर में लगातार भाग करने पर आपको दशमलव में जीरो आ जाए, सॉरी शेष जीरो आ जाए, क्या आ जाए, शेष अगर आपको जीरो आ जाए। जैसे अभी 4 को ही देख लो, 4 को अगर आप 10 से भाग देते हैं तो 4 में अगर 10 से भाग देते हैं तो नहीं लगा 0.04 यहाँ पे शेष क्या आया, जीरो आया। अगर अंश को हर से लगातार 10 से भाग करने पर शेषफल क्या आ जाए, अर्थात अंश को हर से लगातार भाग करने के बाद शेष क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, तब वो क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इसको अभी और इसको एग्जांपल पे देख लो, जैसे देख लो कि अभी और हम एक, जैसे ये एक उदाहरण हुआ, जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण दे दिए, जैसे मान लीजिए 5/30 ये शांत है या अशांत है, ये पहले हमको ढूंढना है। तो 5 क्या लिखेंगे, कट रहा है तो काट भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो 5 × 5 = 6 × 5 = 30, काट दिए ना, बोलो, कट रहा है तो छोटा कर लिए। तो छोटा करने के बाद क्या होता है, अगर इसे पार्ट छोटा छोटा टुकड़ा बना दे तो इसको तोड़ने में आसानी होगा, फैक्टर निकालने में आसानी होगा। तो इसका फैक्टर, अब 6 का फैक्टर करो तो क्या होगा, 2 × 3 होगा ना, 2 और 3 का आ रहा है फैक्टर। तो 1 आप क्या लिखेंगे, 2 × 3। आपको हम क्या बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर 0 दे दे तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर बात करें तो 2 × 1 × 3 कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो गुना में तो 1 रहता ही है ना। तो 1 2 के पावर 1 गुने 5 के 1 की जगह पे 5 के पावर 0 दे दे तो इस 1 के वैल्यू हो गया, और गुने 3 के पावर 1। अब बोलो यहाँ P बटा 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है, नहीं है, नहीं है, इसके अलावा संख्या आ गया, और इसके अलावा आया तो ये कौन सी संख्या कहलाया, अशांत कहलाया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, आप क्या लिखेंगे यहाँ 5/30 P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, n के रूप में नहीं है, नहीं है, इसलिए 5/30 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। का दशमलव प्रसार क्या होगा, का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। चलो लिखना शुरू करो तो। चलो समझाते हैं। चलो देखो तो, लिख लिया ना। चलो देखो क्या कर रहे हैं, आपको हम क्या बताया अभी अभी, जस्ट शांत या अशांत कब होता है, तो शांत तब होगा जब क्या होना चाहिए, P बटा 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। और अशांत कब होगा, जब 2 × 5 के पावर m × 2 के पावर m × 5 के पावर n × कोई अन्य संख्या आ जाए, अर्थात 2 और 5 के अलावा किसी अतिरिक्त संख्या का प्रयोग किया हुआ हो तो अशांत होता है। शांत उसके बाद क्या हो सकता है, यदि आप हर से क्या करते हैं, अंश में भाग देते हैं, तो भाग देते समय आपको शेषफल 0 आता है। आपको लगातार भाग करने के बाद शेषफल क्या आ जाए, 0 हो। तो पहला नंबर यही कर रहा है, क्या कर रहा है पहला नंबर, कि अंश को हर से लगातार भाग करने पर यदि दशमलव प्रसार में शेषफल क्या होना चाहिए, 0 प्राप्त हो, तो उसे आप शांत कहते हैं। जैसे 5 में, अब यहाँ पे 5 का अगर हम दशमलव प्रसार देखें तो 5 में 2 से भाग दो, 2 दूना 4,
अब घट के कितना आया 1, नहीं लगा दशमलव, 0, 5 दूना 10। अब यहाँ पे शेष क्या आया 0 आया, तो शेषफल ये पूर्ण रूप से क्या हुआ, कट गया ना, पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया ना, तो ये आपका क्या हुआ, शांत आवर्ती हुआ। कौन सा आवर्ती हुआ, शांत हुआ। इसके बाद अगर 6 में अगर 5 से दे भाग, तो 6 में देंगे 5 से, तो 5 एक 5, घट के 1 आया, 0.0, 5 दूना 10, तो कितना आता है 1.2। कितना आया 1.2। अब ये भी पूर्ण रूप से आपको शेषफल, यहाँ पे तो 0 आ ही गया, 10 से लगाया, 2 से लगाया तो शेषफल 0 आया ना। शेषफल जब 0 प्राप्त हुआ तो यही आपको क्या कहलाया, ये भिन्न आपका कौन सा भिन्न कहलाया, शांत भिन्न कहलाया। कौन सा भिन्न कहलाया, शांत भिन्न। ये अगर 3 में 5 से दे तो 2 से दे तो 1.5 आ जाएगा, आएगा ना, 3 का आधा 1.5, तो ये भी आपको क्या आया, शांत भिन्न हुआ। ये आपको क्या हुआ, शांत। अब देखो अशांत क्या है, ये दोनों रूल याद रहेगा शांत के लिए। एक तो p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर वो न मालूम हो तो आप भाग दे दो। भाग देने के बाद देखो शेष 0 आ रहा है, अगर शेष 0 आ रहा है तो बोल दो क्या है, ये शांत है। अगर शेष 0 नहीं आ रहा है तो आप क्या जवाब देंगे, अशांत है। क्या है, अशांत है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, तो यदि किसी परिमेय संख्या के हर में क्या आना चाहिए, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो, 2 तथा 5 के अतिरिक्त किसी संख्या का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी संख्या अशांत आवर्ती कहलाता है। जैसे 2/15 है, अब 2/15, तो 15 को यहाँ पे तोड़ेंगे, 3 से लगेगा 5, तो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे अगर, तो 2/3 गुने 5 आया, तो यहाँ पे क्या ये इसके रूप में है, p/2 इंटू 5 के पावर m के रूप में है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2/15 p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। किसके रूप में नहीं है, n के रूप में नहीं है, यह अन्य संख्या के रूप में है, n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 2/15 का दशमलव प्रसार, 2/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कौन सी आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, यही है ना, बोलिए। उसके बाद अगर 3/24 को अगर हम तोड़ेंगे तो देखेंगे 3/8 त्रिक 24, ये तो 1/8 के रूप में आ गया। और इसको अगर हम तोड़े तो 1/2 के गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसको लेके 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तो ये 3/8 क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 3/24 p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, ये है कि नहीं है, के रूप में है, के रूप में है, किसके रूप में है, रूप में है, p/2 के पावर m इंटू n के रूप में। इसलिए 3/24 का दशमलव प्रसार क्या है, का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत, गुड, शांत होगा। क्या होगा, शांत है, इसलिए 3/24 का दशमलव प्रसार शांत है। अब 6/42, तो 7 6 का 42, तो 7 आ गया ना इसमें, तो ये अशांत हो गया। अब देखो नोट में याद रखना है, एक शांत और अशांत भिन्न क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। जो शांत और अशांत भिन्न होता है वो आपको क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है। परंतु यदि भाग करते समय किसी भी समूह की क्या हो, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, तो ऐसी संख्या एक क्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या। जैसे 0.010001000001 आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या आया, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या आया, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ये पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय है। उसके बाद नोट में याद रखना कि यदि कोई संख्या परिमेय हो सकता है यदि उसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत या अशांत हो। यदि दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो, लेकिन वो संख्या कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। उसके बाद कह रहा है यदि कोई संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव प्रसार क्या हो, न तो शांत हो या न तो क्या हो,
अशांत हो, तब वो संख्या कौन सी, अब न तो ये शांत होगा न तो अशांत होगा, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ है ही नहीं। √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या, आइरेशनल नंबर है, तो ये तो ना तो शांत हो सकता है या न तो अशांत हो सकता है, समझे। तो ये प्रोसेस था आपका। एक्सरसाइज क्या हुआ, 1.4 भी आपका क्या हुआ, थ्योरी कंप्लीट। अब देखो आपका रियल नंबर की अगर बात करें तो टोटल चैप्टर का आपको टाइप वाइज थ्योरी पढ़ा दिए, एक्सरसाइज पढ़ा दिए, समझे। अब 1.4 आप एक्सरसाइज अपना लेसन निकालो, केसी सिन्हा, लुसेंट और एनसीईआरटी, और 1.4 हम आपको शुरुआत में ही ये कंप्लीट करवा दिए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका वास्तविक संख्या पूरा का पूरा क्या हुआ, समाप्त हो गया। हम बोले थे 10 घंटा से 11 घंटा में क्लास लगने वाला है, और 10-11 घंटा में कंप्लीट हो ही गया। हो गया कि नहीं हो गया, जबकि आपको हम थ्योरी वाइज पढ़ाए, तब चैप्टर वाइज पढ़ाए, तब टाइप वाइज पढ़ाए, तब इतना समय ले लिया। अगर नहीं लेते हैं तो फिर इतना बारीकी से आप नहीं समझते, फिर इसमें आप फंस जाते हैं, है कि नहीं है। आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव कम से कम इनसे 8-10 पूछ लेता है, तो समझो ऑब्जेक्टिव का अहम भूमिका है। तो इसलिए चैप्टर को तो बनाना जरूरी पड़ता है कि नहीं है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत है। और रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए सभी मैथ से। अगर आपको भारतीय वन में डॉट है तो वो भी पूछ सकता है, लुसेंट में अगर डॉट है तो वो भी पूछ सकता है, केसी सिन्हा में डॉट है वो भी पूछ सकता है, आलोक में डॉट है वो भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी में डॉट है वो भी पूछ सकता है। जिस भी मैथ में डॉट हो, इन चैप्टर से, रियल नंबर से, उनमें से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज, और हमारे अनुभव से आप लोगों को डॉट रहने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज पढ़ा दिए हैं। जो भी अगर डॉट रहने वाला चीज था तो उसको तो पहले से हम बारीकी से तोड़ के बढ़ रहे हैं आगे, ताकि तुम हमसे डॉट न पूछो, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या क्या डॉट आने वाले हैं सारा चीज मुझे पता रहता है कि आप लोग कहाँ पे डॉट बना सकते हैं, और इसलिए हर एक चैप्टर को बारीकी से बता रहे हैं। और अब आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट। अब क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, और वो आपको पर डे बनाना पड़ेगा अपने घर पे, समझे। अब आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, समझे, वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का। और इसलिए सबने अपनी कमर कस लो कि अब हमको प्रैक्टिस सेट लगाना है, या नहीं तो मार खाना है। दो ही ऑप्शन होगा, या तो डंडा खाओ या तो सेट लगा के आओ। क्योंकि देखो चैप्टर खत्म करने के बाद अगर तुम सेट नहीं लगा रहे तो दिक्कत है। तब तुम कहाँ पे तुमको पता चलेगा कि हम सेट नहीं लगाए हैं। सिर्फ तुम पढ़ लिए तो तुमको तो पता चलेगा, हम तो पूरा पढ़ लिए, और सेट नहीं लगाया तो नंबर नहीं बढ़ पाएगा। सेट लगाएगा तभी तो पता चलेगा ना कि कितना मैथ में हम सीखे और कितना नहीं सीखे। अब जो सेट लगाने के बाद डॉट होगा, वो डॉट तुम हमसे पूछेगा एक्स्ट्रा क्लास में, और जब वो डॉट रहेगा प्रैक्टिस के बाद और वो तुम एक्स्ट्रा क्लास में पूछेगा तो डॉट खत्म होगा, और जब खत्म होगा तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैथ अच्छा पक्कर होगा। और जब ये सब चीज नहीं होगा तो फिर मैथ सिर्फ पढ़ लेना आसान नहीं है, पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। अब पढ़ा दिया और सेट लगाने के लिए बैठेगा तो तुमको कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और तुमको लगेगा कि वो यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे कुछ नहीं बन रहा। तो ये चीज करने के लिए तुमको सेट लगाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात जरूर है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट कीजिएगा तभी काम करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे को तो पढ़ाता ही है और ऑनलाइन में आपको वीडियो भेज रहे हैं। यूट्यूब पे आपको अगर वीडियो दे रहे हैं, और यूट्यूब पे अगर आप चैनल पे जाना चाहते हैं, अगर फेसबुक पे कोई है तो आप लिखे KGA वाला, फिर लिखेंगे ऑफिशियल, और आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। एक प्ले लिस्ट होगा, उस प्ले लिस्ट में क्या होगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ कहाँ है, डॉक्टर केसी सिन्हा का 25 to 26 सेशन का। उसके बाद अगर सेट किसी को लगाना है, जो बच्चे अब की बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊं, तो उनके लिए भी बता दूं कि आप भी उस प्ले लिस्ट में जाएंगे और ढूंढेंगे कि आपको 24 to 25 का प्रैक्टिस सेट कहाँ है, और वो आपको मिल जाएगा। सारे के सारे PYQ करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी लेसन नहीं छोड़े हैं। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे, और अगर कोई बच्चा चाहता है ऑफलाइन में पढ़ने के लिए, अगर कोई बच्चा चाहता है मैं सर आपके पास ऑफलाइन में मैथ पढ़ने के लिए आऊँ, तो आप मैथ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो आपको 2 एड्रेस बताता हूँ। पहला एड्रेस है, आप अगर बात करें तो बसखोड़ा है, वार्ड नंबर 02 है, मरहोना सुपौल।
अगर नजदीक के बात करें तो नियरेस्ट में, नियरेस्ट पॉइंट पे क्या है, न्यू राम जानकी मंदिर, न्यू राम जानकी टेम्पल है, और प्लस क्या है, एयरटेल टावर है, और प्लस में क्या है, एयरटेल टावर। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी ब्रांच आपको है परिकोंच, परिकोंच वार्ड नंबर 9 में है, वार्ड नंबर 9 में है। अगर नियरेस्ट पॉइंट की बात करें वहां पे तो आपको हनुमान मंदिर मिलेगा, उसी के बगल में आपको मिल जाएगा हनुमान मंदिर के, समझे, बैक साइड में मिल जाएगा। और हनुमान मंदिर परिकोच वार्ड नंबर 9 में है। वहां पे भी अब क्लास 10 का बैच स्टार्ट हो चुका है, और वहां पे मंगलवार से बैच स्टार्ट किए हैं, तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी शुरुआत ही हुआ है वहां पे बैच मैथ का, और यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो आप दोनों जगह में से जहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो बच्चा चाहता है कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ूँ तो आप चैनल के बारे में भी बता दिए, वहां भी आप पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद। अगर चैप्टर पढ़ना चाहता है तो बोलो, तुम लोग को कोई डाउट है? नहीं तो एक्सरसाइज 1.4 बना के आएगा, तुम लोग समझे क्या करेगा, एक्सरसाइज 1.4 बना के आएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।